आज अनिका 6 साल बाद बेंगलोर से मनाली लौट रही थी। फ्लाइट के पैसेंजर्स हों या फ्लाइट का स्टाफ, सभी उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख के दो। सॉरी सर, सॉरी। लेकिन 6 साल पहले अनिका इतनी खूबसूरत नहीं थी। उन 6 सालों में अनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आज भी उन काले दिनों को वो भूली नहीं है। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो। हाँ अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के 4 महीने हो चुके हैं। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुमको देना है। इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी को बेहतर करने का मौका मिला था। क्या किया तुमने? जानती हो तुम कितनी नसीब वाली हो। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। जानते हो कितने पावरफुल लोग हैं उन लोग। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है वो। उन्होंने हमारे सारे कर्जे खत्म कर दिए, सारे कोर्ट केसेस खत्म कर दिए, हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। लेकिन तुमने अपनी शादी के 24 घंटे के भीतर हमारी जिंदगी को वापस जहन्नुम बना दिया। अरे जब उनको तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचा होता। कामनी, तुम्हारी सौतेली बहन ही सही, उससे कौन शादी करेगा ये सब जानने के बाद? बिल्कुल चुप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं कामनी और तुम्हारी मां मनीषा को उनके भाई के घर भेजूंगा। लेकिन ये मामला कभी ना कभी तो खोलेगा ही ना। काश तुम भी अपनी मां का साथ ऊपर। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला। अनिका अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ महीनों से ना तो उसे कॉलेज भेजा गया था और ना ही घर पर उसे कोई मिलने आया था। गौतम को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन 5 महीनों में अनिका किसी से मिली ही नहीं तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। गौतम की तरह अनिका भी इस बात से अनजान थी कि वो प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। लेकिन एक बात उसे रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माँ बनने का एहसास अनिका को कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। वो पापा घर पे नहीं है इस वक्त। अरे कुणाल बेटा, क्या हुआ? छुट्टियां शुरू हो गई क्या कॉलेज की? 4 महीने के बाद आया हूं मैं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? और वैसे भी यहां काफी कुछ बदल चुका है। कुणाल बेटा, अंदर चल के बात करते ना।
बेटा देखो, अगर तुम शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी, और अब वो बोल रहे हैं कि औलाद को मैं अपना नाम दूं। हाँ, इसे देख के ऐसा लगता है मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। औलाद है ये? बोल। मेरे बच्चे को मत बोलो। क्या? मैं पालूंगी इसे, और रहा सवाल है शादी का, तो मैं इसे नहीं मानती। खुला 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 बेटा, इसके बाद तो ध्यान मत दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो इसके पैदा होते ही मैं इसे अनिका से दूर कर दूंगा। चलो अंदर चलते ना, एक ड्रिंक लेके आओ। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशरम और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था। मम्मा, मम्मा। रिया की आवाज से अनिका अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आई। रिया अनिका की बेटी है, जिस पर अनिका अपनी जान छिड़कती है। मम्मा, प्लेन लैंड होने वाली है। मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं। रिया, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, स्कूल में टीचर्स कहती है कि हर बच्चे के मॉम एंड डैड होते हैं, और मैं अपने गेमिंग वर्ल्ड की कैरेक्टर्स की तरह कोई दूसरे वर्ल्ड से तो नहीं आई हूँ ना, और न ही मुझे जादूगर ने अपने हैट से निकाला है। आब्राकडाब्रा, रिया बाहर आ जा। कुछ भी बोलती हो तुम। मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली नहीं जा रहे, तो क्या भाई को ढूंढने जा रहे हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम के कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उस हादसे के बाद से अनिका के जीने का सहारा उसकी बेटी रिया बन गई। मनाली में रिया की जान को भी खतरा हो सकता है, ये सोचकर अनिका रिया को लेकर अपनी बुआ के पास बेंगलोर चली गई, जहां सही तरीके से इलाज के बाद पता चला कि अनिका का शरीर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ था। अनिका ने खुद को फिट करने की कसम खा ली। अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो फिर से मनाली जाना चाहती थी। कड़ी मेहनत के बाद अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अनिका। मनाली में तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ये लो कोट। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा, कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है। फौरन घर आ जाओ, उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? अभी तक इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डाइवोर्स मिलने पे इतनी खुशी मिलती है। आज तो डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा के रहूंगा। अरे आप फिक्र मत करो सर, आज ना घर से मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी ये 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। हाँ सर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई है।
आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। वो ने सही कहा था कि मनाली में अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हेलो, ठीक है, मैं पार्किंग में वेट करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं। अब मेरे पास भी गाड़ी है, आई कैन ड्रॉप यू। हाँ बोलो। और ये कौन है? लगता है आपकी छोटी बहन होगी, है ना? हाँ जी गौतम अंकल बोलो। कुणाल बेटा, अनिका देखी क्या? हाँ जी, आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। अरे मैं आपको करता हूँ फोन। अब एक्सक्यूज मी, आप बैंगलोर साइड से आए हो ना? वो बैंगलोर साइड में आपको कोई अजीब सी लड़की दिखी क्या? मुझे तो लगता है उसको फ्लाइट वालों ने नहीं चढ़ने दिया होगा। इतनी फ्लाइट कैसे उड़ेगी? अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका, अनिका गुलेरिया। अनिका गुलेरिया को ही पिकअप करने आए हो ना? ओह या ऑफ कोर्स। इसको तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी जान भी हो जाएगी। चलिए ड्राइवर। अरे राजू इधर, ये तो इस कार का पीछा कर और देखिए कहाँ रहती है। ठीक है? ओए सुन सुन सुन, पकड़ा मत जाइए। ठीक है, ठीक है। कुणाल के कहने पर उसका ड्राइवर अनिका की कार का पीछा करने लगा। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तभी उसे एक फोन आया। 6 सालों से गौतम ने अनिका को कभी फोन नहीं किया था और आज वो पल पल की खबर लेना चाहते थे। कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई, लेकिन कुणाल के ड्राइवर राजू को बुकिंग न होने के कारण होटल में एंट्री नहीं मिली। होटल पैराडाइज मनाली का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा होटल है। होटल स्टाफ और उसके प्रीमियम इंटीरियर्स को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस होटल में रहना पसंद करते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए इस होटल को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ऑनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। रिया, कम ऑन, फ्रेश हो जाओ। हेलो, What kind of behavior is this, अनिका? कुणाल 2 घंटे तक तुम्हारे एयरपोर्ट पर वेट करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? बस अभी आ रहे हैं। अनिका को गौतम का बार बार फोन करना अजीब लग रहा था। इन 6 सालों में अनिका ने गौतम से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका फोन हमेशा इग्नोर किया था। ना उसने अनिका को अपनाया और ना ही रिया को। क्या गौतम ने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए अनिका को मनाली बुलाया है, या फिर कोई और बात है जिससे अनिका अनजान है? गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का उसे फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी एंड आई होप कि आपको नींद भी अच्छी से आई होगी। हाँ हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कॉल किया है या फिर
कुछ और भी कहना है? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है और वो अपने दादी माँ का ट्रीटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं और वो भी मनाली में है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने बड़े बुजुर्ग की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद कुछ और ही होता है, या तो बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम और इतने कम एज में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना तुम डॉक्टर अमृता बन के उनसे मिलो, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं जानता। यहाँ तो मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रोहित का फोटो भेजती हूँ, आप एक बार देख लेना। ओके, बाय। फोन काटकर जैसे ही अनिका लिफ्ट के पास पहुंची, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। प्रिया, तुम? मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ओके? और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। मम्मा will miss you and मम्मा really loves you. सीधा कमरे में जाना, ओके? एंड चॉकलेट आइसक्रीम पक्का। अनिका के जाते ही उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और किसी को ढूंढते हुए उससे बाहर आया होटल का मालिक रोहित मारवा। आर्यन, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमरा छोड़कर नहीं जाना है, स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, चलो गेट बैक टू योर रूम। जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। आर्यन ध्यान क्या है तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आपको ये लिपस्टिक का मार्क। इट्स ओके, गो। हेलो, मुझे लिफ्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित का पूरा गुस्सा अपने मैनेजर और गार्ड्स के ऊपर निकला। किसी अनजान लड़की को अपने बेटे के साथ यूं घुलता मिलता देख उसे गुस्सा आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की है कौन। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंची, जहां शानदार पार्टी चल रही थी। ये पार्टी थी कामिनी के बर्थडे की। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। ज्योति बुआ की बेटी प्रीति को यूं जमीन पर गिरा दे अनिका को उसके लिए बुरा लग रहा था। You know what, my love? मैं ना अगले साल मिस हिमाचल बनने वाली हूँ और उसके बाद मिस इंडिया
तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अनिका दीदी सबसे सुंदर है। ऑलराइट, एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। कामिनी ने 6 साल पहले वाली मोटी दिखने वाली अनिका की फोटो जलाई और सबके सामने तमाशा बनाने लगी। तो बताओ गाइस, ये अनिका और मुझ में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? किस किस ने मुझे वोट्स दिए? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। तो अब तुम हारी गई हो तो इसका मतलब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी अनिका दीदी की जो फोटो की राख है ना, वो मैंने इस जूस में मिला दी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे पीना है ना? चल, बी अ गुड गर्ल, नो, टेक अ सिप, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को माँ का प्यार दिया था। इसलिए प्रीति को अनिका अपनी सगी बहन जैसा मानती थी। हार जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद ही होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। अनिका दीदी, so happy to see you. अनिका? अरे यार, ये अनिका तो कितनी खूबसूरत हो गई है। OMG, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार। She looks so gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हो गई ये तो पता चल गया। अब सजा जो तय हुई थी वो पूरी कर ले। चलो, पी लो। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? कम ऑन, पी लो, कम ऑन, पियो ना, कम ऑन, स्टॉप इट। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। पापा, मम्मा, ये अनिका ने जानबूझ के आके मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तुम्हें इतनी ड्रामेबाजी करने की जरूरत आई है? अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब ये सब करके हमें और परेशान मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम इन 2 पेपर्स पर साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूं कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर्स रेडी करनी है, बस तुमको साइन करना है। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। रुको, तुम
क्यों हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले ही बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। वो कम था जब अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन कंपनी पेपर्स में साइन नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री। तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम मुझसे बचपन से लेके आज तक जलती जो आ रही हो। कौन किससे जलता है ये तो तुम्हें बाहर ही पता चल गया था। हाउ डेयर यू! कुछ किलो वजन क्या घटा है, तुम्हारी जुबान भी हल्की हो गई। एक बात ध्यान में रखना, कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आए। ठीक है, तो एक और शर्त लगाए। आए वो 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल। कुणाल 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 अंदर मत जाना। अब कुणाल मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उससे मिलोगे फिर भी तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने, दिखा धूप में खड़े होके। आई नो पर लिसन कुणाल, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुनो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मम्मी पापा अंदर उससे पेपर साइन करवा रहे हैं और तुम्हें पता है कुणाल, वो पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं थी। हाँ अरे बट अभी मान गई, उसे पैसों का लालच हमने दिया ना, अब मान गई वो। अब कुणाल मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल फूड सब अरेंजमेंट कर दिया है। तुम बस चलो, तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करो, ओके? कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज। चलिए ड्राइवर। ए राजू इधर आ, इधर देख, इस कार का पीछा कर और देखे कहाँ रहती है। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। नॉनसेंस! इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी छोटी बहन, कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को कहा था। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है, लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा,
बस यूं समझ लो डूबती हुई नाव में छेद को पकड़कर बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? I'm sorry मैम, बट हमें आपका सामान चेक करना होगा। Can you please come out? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है। Yes sir, confirmed. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. वेरी गुड। पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ। परफेक्ट। चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलीशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ यूं बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। I knew it. I knew it. तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल भी मेरा है। हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूं। So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना, understand that? समझता क्या है अपने आप को? इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास पतार इनके पास आ सकता है सिवाय मेरे। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। I'm so glad कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। कंग्रेचुलेशंस बेटा। कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आज इन डिवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये क्या है? ये तो सिर्फ डिवोर्स पेपर है। जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी।
चलो पार्टीज ओवर। कुणाल कुणाल एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार। अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently? एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं डॉक्टर अमृता। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना, तो उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया वो आर्यन। व्हाट? आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। उसकी पूरी दुनिया आर्यन में बसती है। सनी भैया, आर्यन। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आखिर ऐसा क्या देखा रोहित ने कि उसके होश उड़ गए। वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। तभी सनी बड़े ही जासूसी अंदाज में बोला, ब्रो मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी, बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित ने सनी को वहाँ से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई। पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। What a surprise! मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था,
मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। अच्छा, जैसे कि आप मैरिड हो। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। देखो रागिनी, शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई। बस इतना ही? और उसका बेटा कहाँ है? वो बेटा नहीं। कौन बेटा? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हों। ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। अच्छा रुको, बताता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।